हाँ, अभी तो कासिम की तबीयत बहुत बेहतर है माशाल्लाह। तुम आओ ना उससे मिलने के लिए, वैसे भी तुम्हें बहुत याद कर रहा था वो। चलो फिर भी आयादत के लिए चक्कर लगा लेना जब भी टाइम मिले। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ थे आप? तेरे एक ही तो काम रह गया जिंदगी में, खुद के लिए कुछ मतलब का काम ढूंढना। गाड़ी का क्या हुआ? वो तो मामला कल ही निमट गया था। तो आपने दे दी बनने, इसका मतलब? अभी तो कहा वो मामला कल ही निमट गया था, आपने दे दी गाड़ी बनने के लिए। क्या हो गया शमीम आपको? हर वक्त गुस्से में ही रहते। अरे खुल के बताएंगे तो पता चलेगा ना। लगता है हर वक्त मुंह में आपने मिर्ची रखी नहीं बस। इतनी ताज्जुब की बात है जानारा कि इतने साल हो गए लेकिन फिर भी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरा किस टाइप का मिजाज है, कि मुझसे कब क्या बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। अब बताएंगे क्या हुआ है? क्या हुआ है? बिक गई गाड़ी, वो भी स्क्रैप पे। अच्छा, तो जो पैसे आएंगे वो क्या सब में बटेंगे? कौन से पैसे? अभी तो कहा है स्क्रैप में बिक गई है गाड़ी। थोड़े बहुत पैसे आएंगे, अब्बा मियां कह रहे हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे। चलो अच्छी बात है, बड़ी ना सही, छोटी सी। और साथ में कासिम के लिए एक सेकंड हैंड बाइक की भी बात चल रही है। ये अच्छा है, नुकसान भी वही कह रहे हो, भला भी उन्हीं का हो। हाँ, क्योंकि इस घर का वाहिद बचा हुआ चश्मो चिराग वही है। ये आप कैसे कह सकते? हुसन आरा को भी तो खैर से औलाद होनी है, क्या पता वो भी इस घर को बेटा दे दे। हाँ हाँ, वो सब बात की बात। फिलहाल तो कासिम ही इस घर का नूरे नजर है और कासिम ही रहेगा। अच्छी भली चीज हाथ से चली गई और अब्बा मियां को अब भी उसी पर एतमाद है, एक लफ्ज नहीं कहा। और उसके बाद भी राजना हमें ही कसूरवार ठहराती है। वो तो ऐसे ही है, छोड़ो ना। अच्छा प्लीज खाना ले आओगी? सुबह से बस नाश्ता ही किया है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहीं खा लूंगा। आ नहीं बस बहुत खा लिया, अब नहीं खा रहा। बेटा खाना तो पड़ेगा, अब खाओगे तो हिम्मत आएगी ना। ये लो। अच्छा आखिरी है बस। कैसी तबीयत है? बेहतर है वो। बस खामखा की जिद किए जा रहा है। इसकी जिद से मुझे इतना नुकसान नहीं होता जितना तुम्हारी जिद से होता। अब मैंने कौन सा नुकसान कर डाला आपको? नुकसान सिर्फ माली नहीं होता रास्ता बेगम, नुकसान कभी कभी जज्बात का भी होता है, फीलिंग्स का भी होता है, दिल का भी होता है। अबू क्या हुआ है? किस बात पर रंजीत है आप? कुछ खास नहीं बेटा, बस वही जो गाड़ी के लिए तुम्हारी माँ ने जिद की थी कि तुम ऑफिस उसमें जाओगे, सिर्फ इसलिए कि इसकी नाक ऊंची रहे। आज उस जिद की वजह से हम उस नेमत से भी महरूम हो गए। शुभू मैं जानता हूँ गाड़ी का नुकसान हुआ है, क्या नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता? नहीं बेटा, ये चीज मुमकिन नहीं रही, इसीलिए अब्बा मियां ने फैसला किया कि उसे बेच देंगे स्क्रैप में, और जो भी पैसे मिलेंगे उससे एक बाइक ले लेंगे तुम्हारे लिए। सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये तो बस उन सब लोगों की बुरी नजर और आह की वजह से हुआ। आग लगे उन सबकी खुशियों को। बस ये ऑल फॉल ही बकना आता है। तुम क्यों भूल जाती हो एक बात कि जिनको बद्दुआएं दे रही हो वो भी इसी घर के चिराग हैं। और ये क्यों भूल जाती हो कि बद्दुआ जब जुबान से निकलती है तो उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक लौट के तुम तक या तुम्हारे अपनों तक ना आ जाए।
खाओ बेटा। वाओ, इंटरेस्टिंग। आज हारिस अहमद मुझे वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तुम अच्छे से जानती हो एवरीथिंग इज नॉट ओके। अरमान से मिलकर आ रही हो ना? हाँ तो मेरे लाख मना करने के बावजूद फिर भी तुम उससे मिल रही हो, उसके घर जा रही हो। ये सब क्या है टीना? हारिस, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये मेरी लाइफ है, इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं चल सकता। मैं अरमान की मॉम से मिली थी और मिलती रहूंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सबसे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वेल विशर हूं और कुछ भी नहीं। और तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। वेल विशर हो या फिर जेलसी हो रही है तुम्हें कि मैं मलिक खानदान से जुड़ने जा रही हूँ? मुझे कोई इशू नहीं होगा कि तुम किसी के साथ भी जुड़ो, कम से कम वो अरमान जैसा तो नहीं होगा ना। आई थिंक हारिस, तुम्हें अरमान से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम मान लो इस बात को। नहीं टीना, मैं तुम्हारी इस बात पे सिर्फ हंस सकता हूं। एक्चुअली मुझे जेलसी नहीं है, मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो। मुझे समझना भी नहीं है। एंड प्लीज डू नॉट स्पॉइल माई मूड। इतने अच्छे मूड से आई थी, सब खराब कर दिया। पता नहीं इस लड़की को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अरमान मलिक कैसा लड़का है। सैड, वेरी सैड। तुम्हें आयान को दुबई जाने से रोकना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसका बजाय दुबई के आसमान का टिकट कट जाए। मालूर, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कब आए? मैं बस थोड़ी देर पहले आया हूँ, जब तुम ख्यालों में खोई हुई थी। नहीं, मैं बस ऐसे ही ये सोच रही थी कि आप दुबई चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। बस इतना सा मसला है। मैं यूं जाऊंगा, यूं वापस आ जाऊंगा, और जैसे काम से फ्री हूँ तुम्हें वीडियो कॉल किया करूंगा ना। ये इस मसले का हल नहीं है आयान। मतलब कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि डैड को बोल के मना कर दो दुबई जाने से। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? मैं डैड को कैसे मना कर सकता हूँ? आयान प्लीज मेरी खातिर। अच्छा रिलैक्स, एक काम करते कहीं बाहर जाते हैं, बाहर बैठ के आराम से बात करेंगे तुम्हारे इस बहुत बड़े मसले के ऊपर। आयान मेरा दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने का, तुम बस मेरी बात मान लो। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम जाके रेडी हो जाओ। आयान मेरा मूड नहीं है। मानूंगी, ये क्या बचपन है। आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त स्पेंड करना चाहता हूं, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहता हूं, और तुम लोग भागती जा रही हो मुझसे। आयान ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? ये उसी लहजे में, उसी मूड में बात कर रहा हूं जिसको तुमने स्पॉइल किया है। तो तुम भी एक बात समझ लो, मैं भी इंसान हूं, हर वक्त हैप्पी मूड में नहीं रह सकते। ठीक है, मत रहो खुश। तुमने तो ठान लिया ना मेरा वक्त बर्बाद करने की, मेरा मूड खराब करने की। रहो इस मूड में। आयान
अरमान, मैंने तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए यहाँ बुलाया था और तुम अपने फोन पे बिजी हो। यकीनन टीना के साथ चैट कर रहे होगे। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तुम्हें हो रहा है। तुम आज खाने पे नहीं आए, ना लंच पे और ना डिनर पे। हाँ, तो इस सबसे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं बहुत खूब समझ रही हूँ तुम जो ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो ना, खाना ना खाना, भूख हड़तालें करना और ये सस्ते आशिकों की तरह नाराजगियां दिखाना। तुम समझते हो कि मैं इन बातों में आकर तुम्हारी शादी टीना से करवा दूंगी? मॉम, आखिर वही सब कर रही हैं आप जो आपने डिसाइड किया हुआ था। मेरी मोहब्बत आड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। तुमने हमारा स्टेटस देखा है? मॉम, मैं आपको कैसे समझाऊं? महानूर जैसी नहीं है टीना, उसका स्टेटस हम जैसा है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना डिसीजन फाइनल कर चुकी हूं और अगर तुम इसके अगेंस्ट गए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरी तरफ से भले तुम 2 दिन खाना खाओ या 10 दिन खाना ना खाओ, आई डोंट केयर। बड़े बने फिरते हैं आशिक। अरे यार, अच्छा हुआ आप आ गई। आप जरा अम्मी को। तुम्हारी अम्मा से ही 2-2 हाथ करने आई हूँ मैं। कहाँ है वो? फिर तो आप हार जाएंगी। मैं जहाँ आना नहीं हूँ जो हार जाऊँ और चुपचाप उसकी बकवास सुनकर चली जाऊँ। वो सुनाना नाम है मेरा। ऐसा उसे हराऊंगी ना कि वो पनाह मांगेगी और पनाह भी नहीं दूंगी उसको मैं। अरे क्या हुआ, ये तो बताएं किस बात पे गुस्सा है? अरे कोई एक बात तो बताऊं, हर वक्त बेचारी जहाँ आके पीछे लगी रहती है। वो सीधी है ना, चुप करके सुन लेती है इसकी बातें। इतना तंग करती है उसको, इतना तंग करती है, और आज तो हद ही कर दी, कमरे से बाहर निकाल दिया उसको। क्या गूंगी समझावा है उसने उसे? उसकी जुबान मैं हूँ मैं। अरे इतना गुस्सा मत करें, इतना गुस्सा करेंगी ना तो जल्दी बुढ़ी हो जाएंगी। अरे बुड्ढे हो सुनारे के दुश्मन। जब मैं अपने दुश्मनों के दांत तोड़ूंगी और आंखें नोचूंगी ना, तब वो अंधे भी हो जाएंगे और बोखे भी और बुड्ढे भी। भाई मैं तो डर गया, अब जाके अम्मी को बताता हूँ ताकि वो भी डर जाए। अरे रहने दो तुम, मैं खुद ही उसको ढूंढ कर ना अपना हिसाब बराबर कर लूंगी। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। खैर छोड़ो, तुम बताओ तबीयत कैसी है, दर्द में कमी हुई? शुक्र है भाई, आपको मुझ गरीब का भी ख्याल आया। तुम्हारी अम्मा ने इतने पहरे बिठाए हुए ना तुम्हारे कमरे के आगे कि किसी को भी तुमसे मिलने नहीं दे रही है। वो पता नहीं क्या हो गया उसको। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पहले वो राहत बाजी जो है वो थी, अम्मी को पट्टियां पढ़ाती थी, लेकिन अब उनकी ड्यूटी कौन दे रहा है ये समझ नहीं आ रहा। खोज में तो लगी हुई हूँ मैं, पता लगा के ही रहूंगी। और जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि वो कौन शख्स है, फिर देखना, जो चोर की सजा वो उसकी सजा। बस ठीक है, दोनों मिलके धुलाई करेंगे उसकी। यस, जबरदस्त। कुछ लाओ तुम्हारे लिए? नहीं बस। कहाँ जा रहे हो? वापस जा रहा हूँ कमरे में। चल पहले चल मेरा बच्चा आजा। बेटी क्या है? क्या हुआ डैड? भाई साहब, आप अपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करना भूल गए हैं। अब यही कॉन्ट्रैक्ट चला जाता क्लाइंट के पास हैं और वो देखता कि साइन ही नहीं है, तो उसको पता चल जाता आप कितने प्रोफेशनल है जी। वही मुद्दा सारा तेरे ऊपर आता। क्या कर रहा है यार ये तू? आई एम सॉरी डैड, मुझे नहीं पता चला, मैं कैसे भूल गया। मैं बताता हूँ जी आपको कैसे हो गया। आपका ध्यान ही नहीं है काम पे, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा काम पे, आपका दिमाग कहीं और होता है। यार बिल्कुल ठीक कह रहा है डैड, अब ऐसी भी बात नहीं है। अयान को तो मौका चाहिए बस आपको मेरे खिलाफ करने का। भाई साहब, कभी कभी अपने भाई साहब के बारे में अच्छी बात भी कर लिया करे, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे चल, अब इसमें 3-4 क्लॉजेस मैंने डाले हैं, उसको भी ठीक करो, साइन कर लेना। हाँ अपार्ट। क्या क्या हो गया? जाएं, आप अपना काम करें, जाके जाएं बेटा।
डैड एक्चुअली मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। इतनी देर से तू क्या कर रहा है? हाँ? अरे नाराज ना, बोल क्या बात? डैड मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। तो तू शादी कर रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं डैड। मैं चाहता हूँ आप और मॉम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाए। ओए हर जगह मुझे ले जाएगा? अपनी माँ को लेके जाना ये उनके काम है, औरतों के काम है भाई ये। डैड मैंने मॉम से बात की थी, मॉम ने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया बेटे जी, बहुत अच्छा किया। पहली दफा जिंदगी में तेरी माँ ने कोई अकल की बात की है, यकीन कर। डैड अच्छा चल यार, मजाक कर रहा हूँ। देख बेटा सही कह रही है, वही यार गर्लफ्रेंड्स बना, घुमा फिरा, ये क्या जरूरत है अपना खर्चा बांधने की शादी वाला है मैं? डैड मुझे कुछ नहीं पता, आप और मॉम दोनों उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे, समझे आप? यार ये तू धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा डैड, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्लीज डैड। अच्छा चल ठीक है, करते हैं कुछ तेरे लिए, जाएंगे कर लेंगे। थैंक यू डैड। अब आप काम करें जाके, शाबाश। मैं ये देख लेता हूँ। सोच ले थोड़ा, और पूरी जिंदगी का सवाल है देख। आप रिश्ता लेकर जाएंगे ना? मैं ये देखता हूँ। थैंक यू एंड लव यू डैड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। बच्चा बड़े हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है। चलो खैर से नई गाड़ी भी आ गई और कासिम की बाइक का मसला भी हल हो गया। बहुत खुश था अपनी नई बाइक देख के। हाँ भाई, बाइक का शौक जो है उसे इतना, जब गाड़ियां थी तभी भी अपनी बाइक इस्तेमाल करता था, और जब से इसकी बाइक चोरी हुई है ना, ऐसा बुझा बुझा फिर रहा था। बस दुआ करें कि मजीद हिमाकत ना करे। नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि उसकी गलतियों को ठीक करते करते हम ही खाली हो जाए। शमीम, कभी तो कोई मुस्बत बात कर लिया करो। ये जो मनफी सोच होती है ना, ये शख्सियत को खराब करके रख देती है। अब्बा मियाँ, जो सामने मैं तो बस वही दिखा रहा हूँ। नहीं अब मियाँ, शमीम ठीक कह रहा है, लेकिन शमीम वो एहतियात करेगा। उसको अंदाजा है कि गाड़ी बिक के घर में बाइक आई है, तो अब पहले से ज्यादा मोहतात रहेगा इंशाल्लाह। एहतियात उसके लिए जरूरी है। वैसे अब्बा मियाँ, मैं सोच रहा था, मेरा मतलब इस घर के बारे में अब क्या करना है। देखें ना, नौकरी के पीछे कब तक भागते रहेंगे। अगर कुछ पैसा होता, और आप ही कह रहे थे ना कि फिर उस पैसे से कुछ छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते। वो सब तो ठीक है शमीम, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि तुम लोग आपस में मिलजुल के रहना सीख लो। अब्बा मियाँ, हम एक ही तो हैं। लेकिन तुम्हारी बीवी आप एक नहीं है, हर वक्त हर बात के ऊपर बहस। यूं लगता है जैसे एक शुमाल है तो दूसरी जुनूब। सारी जिंदगी मैं तुम लोगों को ये सबक सिखाता रहा हूं, इसलिए कि तुम और तुम्हारी बीवियां आपस में न लड़ो। लेकिन नहीं, मैं देखो ना, जब इतने बड़े घर में तुम लोग साथ मिल के नहीं रह सकते, तो एक छोटे से घर में कैसे रहोगे? और देखो बेटा, अब ये तुम लोगों का ही काम है, हमारे हाथ से तो बात निकल चुकी है। अम्मा भी आप फिक्र ना करें, हम बात कर लेंगे। क्यों भाई साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरी कोशिश करेंगे अम्मा भी और अब्बा मियाँ के ये नाइत्तफाकियां खत्म हो सके। आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, शाबाश। यही उम्मीद है हमें तुमसे। को लेके ऐसे वॉक करती है जैसे दे आर वेरी ओरिजिनल। हाँ, समझती है, हमें पता नहीं। उमा डार्लिंग, उमा डार्लिंग। क्यों चीख रहे हैं इस तरह मलिक साहब? अरे जब तक आपको सुबह सुबह देख ना लेना जी उमा जी, हमारा दिन खराब गुजरता है। मलिक साहब, यही बात
आप मुझे आराम से आवाज देके भी कह सकते थे। वो बात इसलिए है उमा जी कि आपको तो पता है कि मुझे जोर जोर से अपने महबूब का नाम लेने का शौक है, जैसे आपका नाम है उम्मा 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 उम्मा। इसी तरह जैसे मैं अपनी बन्नों को याद करता हूँ, बन्नो। बस बस ठीक है, बन्नों ने तो बहुत अच्छे से सुन लिया आपकी आवाज। अब आप मुझे ये बता दें, आपको मुझसे क्या काम है? वो मैं सोच रहा था डार्लिंग, शाम को कहीं बाहर निकलते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल मलिक साहब, मैं तो बल्कि अभी से तैयार बैठी हूँ। कहाँ चलेंगे? वो अरमान का रिश्ता लेने जाना है। क्या? जब मुझसे उसकी बात नहीं बन पाई तो उसने आपको फंसा लिया। मेरे बगैर आप दोनों ने मिलकर प्लान कैसे बनाया? ओहो भाई, आप सगी माँ होते हुए ये सोतेली बातें क्यों कर रही हैं बच्चों के लिए? मलिक साहब, आप माँ और बेटे के बीच में ना आए तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, आप मेरे और अरमान के बीच में आ जाए, फिर भी चलें। मलिक साहब, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। आपको जाना है, आप जाए। बनो होती था जरूर चले जाते। मलिक साहब, अच्छा मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये बात आप कान खोल के सुन लें कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं उसको पहले ही मना कर चुकी हूं और मैं कभी नहीं मानूंगी। देख कुमार डार्लिंग, बात ये है कि ये बच्चों की जो खुशी होती है ना, उसके आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है, समझा कर? जवान हो गया, क्या कर लेंगे मैं और तू है, बस उसमें उसकी खुशी है। देख अयान की खुशी भी तो मैंने पूरी की ना, ये इनके दिल की बात है, इनमें मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता। चल। मलिक साहब, आप मुझे मना तो रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि रिश्ता वो कहाँ करना चाह रहा है? ना उसने तो बताया नहीं, तू ही बता दे मुझे। मलिक साहब, वो रिश्ता महानूर के रिश्तेदारों में मांग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बस तैयार हो जाओ आप, है जी, चलना ही चलना है। आई लव यू। अभी आया मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। वहां जाकर ऐसा रंग में भंग डालूंगी कि इश्क और मोहब्बत का रंग उड़ जाएगा। क्या बात है, खाना तो बहुत खूब बनाती हो बहू बेगम, लेकिन बगैर मिर्च मसाले के न खाने में मजा आता है और न घर में रहने वालों का मजा। अब आएगा मजा, सबको लगेगी मिर्ची, फिर करते फिरेंगे हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। चलो बड़ी आई अपने घर वालों को खैरियत देने वाली। अब आएगा जरा मजा, देखती हूँ कैसे बात करेगी अपने घर वालों से। फोन तो मैं ले आई। लो, मैं जबीन का कॉल आ रहा है। हेलो 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 महानूर, कैसी हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं महानूर नहीं, उसकी सास हुमा मलिक बोल रही। ओ अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं महानूर को कॉल कर रही थी। वही महानूर की शादी इतने बड़े घर में हुई है तो उसको फुर्सत कहाँ है? उसका एक पाँव मॉल्स में और एक रेस्टोरेंट में है, उसको होश ही नहीं कि उसका फोन कहाँ है। आंटी लेकिन महानूर की नेचर तो ऐसी नहीं है। ओ बीबी, जब अनलिमिटेड वेल्थ, बेहिसाब दौलत मिलती है ना, तो इंसान की नेचर और माइंड दोनों बदल जाते हैं। लेकिन आंटी एनीवेज, डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा वक्त जाया मत करो महानूर की क्वालिटीज बता के। हाँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो।
लेकिन आंटी भी महानूर की ऐसी, महानूर वैसी। ये आंटी किस लहजे में बात कर रही थी मुझसे? और महानूर कहाँ चली गई अपना फोन छोड़कर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने इतना मिर्चों वाला खाना बनाया, और ना ही ऐसी लापरवाही हो सकती है मुझसे। इस सालन में इतनी मिर्ची कहाँ से आ गई? अब्बा भैया और अम्मा भी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन नीली आंटी क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि मुझे खाना तक बनाना नहीं आता। और अब साबिर भी आकर बातें सुनाएंगे मुझे। राजदा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ खाना है तो बताओ क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, वो मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं खाओगी? साबिर मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। राजदा, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि खाना तुम बनाओ और उसमें मिर्च और नमक कोई और डाल के चला जाए। मगर ये हुआ है, आप मेरी बात का यकीन करें। भाई कैसे कर लूं, कोई लॉजिक तो हो इसके पीछे। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिन्नात ने जाके डाल दिया उसमें। और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये हरकत जो है ना वो जहां आरा ने की है। यार फिजूल बातें मत कर। जहां नारा इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? घर में सबने खाना खाना होता है। वो अम्मा भी हैं, अब्बा मियाँ हैं, उनके खाने में मिर्ची और नमक तेज हो जाए, समझ आती है ये कोई बात? कम से कम वो बात तो बोलो जो यकीन के काबिल हो। प्लीज साबिर, कभी तो मेरी बात पे यकीन कर लिया करे। फर्जी बातों पे यकीन नहीं किया जाता। ये बताओ क्या खाओगी, जल्दी बोलो। ठीक है, पिज्जा लेते आइए। क्या लेते हैं? पिज्जा? ये तुमने पिज्जा के चक्कर में तो नहीं किया? कसम खा रही हूँ, मैंने ऐसी हरकत जानबूझकर नहीं की। अच्छा, किसने की है ये हरकत? अरे इट्स सो फनी यार। अब सोचो, तुम्हारा सिर्फ सुन के ये हाल हो रहा है, तो मेरा क्या हाल हुआ होगा? सीरियसली मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय अरमान, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, कौन सी गुड न्यूज? रियली? ओके, ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, बाय। टीना, क्या जरूरी था उसका कॉल उठाना अभी? तुमने सुना नहीं, उसने कोई गुड न्यूज देनी थी। कैसी गुड न्यूज? अरमान और उसकी फैमिली रिश्ता लेके आने वाले हैं। व्हाट? और तुम ये सुन के इतनी मुतमईन हो? तो और क्या करूं? टीना, यू नो कि दिस वाज जस्ट अ गेम, ये सिर्फ एक दिखावा था। तो फिर तुम कब से अरमान से इतनी सीरियस और इतनी अटैच्ड हो गई? देखो एनी, अरमान के साथ मेरी अटैचमेंट देख के हारिस का दिल तो पिघला नहीं। हो सकता है कि रिश्ते की बात सुन के उसके दिल में कुछ हलचल हो। और अगर ये सब कुछ उल्टा हो गया तो? अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मुझे ये बम हारिस पे फोड़ना है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी है वो नाज़मीन बड़ी खुश होगी। लेट्स सी क्या होता है। आहा, क्या कोरमा बनाने की तरकीब देख रही हो? हाँ बस, लेकिन ये कोरमा क्या, मैं तो हर खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। क्या मोबाइल में अच्छा कोरमा बनाने की तरकीब देख रही हो? हाँ नीली आंटी, लेकिन मुझे सब खाने बहुत अच्छे बनाने आते हैं। अच्छा, तो आज का खाना क्या कहानी बता रहा था? ये सब तुमने जानबूझ के किया था ना? देखो, हम तुम्हारी दोस्त हैं, हमें बता दो।
ना नीली आंटी, आपको क्यों लग रहा है कि मैंने ये जानबूझ के किया? और आप ये एकदम से मेरी दोस्त कैसे बन गई? हेलो भाई, ये क्या बात हुई? देखो राजदा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो अपनी सास और ससुर को तंग करने के लिए ऐसी हरकतें किया करते थे। अब रही बात दोस्ती की, तो नीलूफर का दिल तो ना बहुत मासूम है, बहुत हसास है। क्योंकि तुम्हारे साथ ना यहाँ पे बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। हम तुम्हारे साथ हैं। नीली आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल मुनासिब नमक मिर्च डाला था, पता नहीं ज्यादा कैसे हो गया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस घर में तुम्हारे बड़े बड़े दुश्मन रहते। दुश्मन तो है यहाँ पर, ये जो जहां आ रहा है किसी दुश्मन से कम है क्या? अच्छा, तो तुम्हें जारा पे शक है? शक नहीं, यकीन है। लेकिन मैंने साबिर से कहा ना, तो साबिर ने उल्टा मुझे ही बातें सुना दी। ओ, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, तो वो ये कि तुम किचन से बाहर निकली थी और वो फौरन किचन के अंदर चली गई थी। सच? आपने आज ही देखा था उसे? हाँ हाँ, आज ही शाम को देखा था। वो किचन के अंदर यूं गई और यूं ही निकल के आ गई। तो इसका मतलब है कि ये हरकत जरूर जहांआरा ने की है, ताकि अम्मा भी सबके सामने मुझे बातें सुनाकर जलील करे। आज नहीं छोड़ूंगी उसे, उसकी औकात अभी सबको जाके बता। अरे क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? इस तरह छुप के किए गए वार का ना जवाब यूं खुल्लम खुल्ला नहीं देते। क्या मतलब? और क्या करूं मैं? मतलब ये कि जैसे जहांआरा ने तुम्हारे साथ दुश्मनी निकाली है ना, तुम भी उससे ऐसे ही बदला लो। ऐसे जैसे तुम्हारा नाम भी ना आए और काम भी हो जाए। वो कैसे? इधर आओ, बताते। आइडिया तो बहुत मजे का है। बस ठीक है, बताऊंगी मैं इसे। अस्सलाम वालेकुम डैड, आपने बुलाया? हाँ बेटे, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप ठीक है? भाई बड़ी अच्छी खबर है, खानदान के लिए और हमारे घर के लिए। कैसी खबर है? शादी कर रहा है तेरा भाई। अरमान की शादी? हाँ, अरमान की शादी। वो तेरी माँ को उसे जाके कहा, उसे मना कर दिया। मैं कहा नहीं यार, ऐसी क्या बात है, हमारा बच्चा शादी तो नहीं, बड़ी मुश्किल से बनाया, तेरी माँ को अब शादी कर रहा है। पर डैड, आप ऐसे कैसे रिश्ता कर सकते? ना आप लड़की को जानते ना उसके खानदान वालों को। यार तू तो ऐसे कह रहा है, शादी ना करें, मना कर दो। तू नहीं चाहता ये शादी हो? मुझे कोई एतराज नहीं। और ठीक है ना बेटा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वही जान पहचान के लोग हैं, जानने वाले हैं। कौन लोग हैं? अरे मानो जिसकी बहू है ना हमारी, इसके घर की बच्ची है। माजबी के घर से? तू जानती है ना उसे? मानो तो पहले से इस बारे में जानती थी? नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता था कि हारिस भाई की बहन और कजन दुबई से आई हुई है। तो बस ठीक है ना। बस बेटे, तो तू ऐसी शक्ल क्या बनाई हुई है बेटा? क्या हो गया तुझे? भाई की शादी नहीं करवानी? नहीं, बस मुझे एतराज इस बात का है कि आप पहले से जानते थे और आपने मुझे नहीं बताया। अब बता रहे हैं आप। पर यार, वो मुझे कौन सा 200 साल पहले से पता है यार? 4 दिन पहले तुझे बताया है मुझे, है? 4 दिन पहले मेरी जान। अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना बताने में तुझे। उसमें मैं क्या बताता था तुझे? पूरा काम हो गया है, सब चीजें समझ आ गई हैं, फिर तेरे से बात की। अच्छा बेटे देख, ऐसी शक्ल ना बना, खुशी की बात है मेरे बेटे, बदशगुनी होती है। जाओ तैयार हो जाओ, जाके जा, चलो शाबाश, चलो जा, कपड़े शपड़े पहन के चलो भाई,
तैयार हो जाओ मेरे बेटे, चलो चावल। अच्छा मैं रेडी होता हूँ। टीना तुम यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा आना यहाँ मना है? अब नहीं आ सकती हो, लेकिन तुम जानती हो कि ये मेरा रूम है। और जानती हूँ, ये तुम्हारा और मैं जबीन का रूम है। एनीवे, तुम्हें कोई काम था? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई काम था तो हम बाहर लिविंग रूम में जाकर डिस्कस कर लेते हो। कमरे में क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या किया मैंने? यही सब मुझे इग्नोर करते हो, मेरी मोहब्बत को इग्नोर करते हो। आखिर कब तक? टीना प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन प्लीज। क्यों आरिस? क्या मैं अब तुमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती? कैसे इंसान हो तुम? कौन हो तुम?